वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे। फॉस्फोरस इज़ अ मेटलॉइड, इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 5A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो अगर हम इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में कितने बचे 6, 2, 8, 10, 12 एंड 3। तो ये है इसका वैलेंस शेल। तो p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और s में 3s में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह से फॉर px, py and pz। This is 3s, this is px, py and pz. So the point is that it has 2, 3, 5 electrons in its valence shell. So resultantly इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस में भी हो सकते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है और इस तरह से ये स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ करने की सलाहियत रखता है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें तो +3, +5 और -3 हैं। प्रीवियस लेक्चर में फास्फोरस के जनरल इंट्रोडक्शन में इस पे हम बात कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करता है इस ऑक्सीडेशन स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए। हैलोजेंस के साथ इसकी इंटरेक्शन पॉसिबल है और हैलोजेंस ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाईली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात की जाती है। These are highly electronegative and they are pure non-metals. So phosphorus has the ability to interact with metals and non-metals because of its metalloid character, because of its ability to release, lose and gain electrons. तो यहाँ पे इसके हैलाइड्स की बात करेंगे। सबसे पहला हैलाइड जो इसका हम देखेंगे वो है फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। दिस इज PCl3। जब भी हम फास्फोरस की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि फास्फोरस के बहुत से एलोट्रोप्स हैं। P4 इज़ द मोस्ट बेसिक वन और बाकी जो वेरिएशंस हैं दिस इज़ वाइट फास्फोरस। इसके बाद फिर P4 से रेड फास्फोरस और इसी तरह से ब्लैक फास्फोरस, इसकी वैरायटीज़ हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा वेरिएशंस भी हैं लेकिन हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। तो जब भी हम अमूमी तौर पर बात करते हैं कि रिएक्टिविटी फास्फोरस की तो वाइट फास्फोरस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन और इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये दोनों क्योंकि इसी फास्फोरस की पॉलीमेरिक फॉर्म्स हैं तो फिर ये लॉन्गर चेन्स हैं तो फिर इनकी रिएक्टिविटी बतदरीज कम होती चली जाती है। अगर हम इस P4 यानी वाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल अरे में अरेंज्ड हैं। दिस इज़ 1, 2, 3, द फोर्थ वन and this one and then this one. So ये इस तरह की एक सिमेट्री ज्योमेट्री बनती है जो कि टेट्राहेड्रल है इन मैनी रिस्पेक्ट्स। हर फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और यही इसकी मोस्ट स्टेबल जो है वो एग्जिस्टेंस है P4 में, जहाँ हर फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से इंटरेक्शन शो कर रहा है और 4 फास्फोरस की बात होगी।
अब नाइट्रोजन जो है 1 2 में एग्जिस्ट करता है, यानी हर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करती है। अब ये फास्फोरस इसका सेकंड मेंबर है, ये P2 में आपको नहीं मिलता, या अगर मिले भी तो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसकी वायबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट नहीं है। इसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो P4 के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट स्टेबल है। तो इस तरह से हम अब वाइट फास्फोरस की बात करते हैं जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं बिलअमूम, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे पहले फास्फोरस के ट्राई हैलाइड की बात करेंगे, इसकी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखेंगे। तो दो प्रेवलेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड के। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेक्शन है वाइट फास्फोरस की या P4 की विद क्लोरीन, मॉलिक्यूलर क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये लिमिटेड सप्लाई में होगी, यानी इनर्ट मोड में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, ताकि कोई और फास्फोरस का हैलाइड जैसे फास्फोरस पेंटा हैलाइड है वो ना बन जाए। तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड के लिए इनर्ट मोड में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और लिमिटेड सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स या रिएक्टेंट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू गिव फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। दूसरा जो मेथड है इसका वो फास्फोरस का थायोनाइल्स के साथ इंटरेक्शन है। थायोनाइल क्लोराइड्स SOCl2। अब ये जो थायोनाइल्स हैं इसमें सल्फ़र है, इसके साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन्स हैं। तो ये एक अच्छा लिविंग एजेंट के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अल्कोहल्स के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है ये हैलोजन क्लोरीन। तो दीज आर बेटर लिविंग ग्रुप्स बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ इस केस में इसकी इंटरेक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और इसके साथ आपको मिलेगा सल्फ़र का ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और साथ एक वेरिएंट डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड। तो दिस इज़ थायोनाइल क्लोराइड interacting with white phosphorus yielding phosphorus trichloride along with sulfur dioxide and sulfur dichlorine। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के। दिस इज़ रिएक्टिव, chlorine is electronegative, chlorine loves electrons, and phosphorus too has the ability to act as electron donor and as electron acceptor। फर्स्ट इंट्रैक्शन इसकी अगेन क्लोरीन से है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन से, और ओपनली अगर आप रिएक्शन कंडक्ट कराएंगे विदाउट लिमिटाइजिंग द कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट एंड लिमिटाइजिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो फिर आपको फास्फोरस का एक और क्लोराइड मिलेगा। दिस इज़ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बेसिकली यहाँ पे फास्फोरस जो है ट्राइक्लोराइड से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। पॉइंट ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब है कि इसने लेवाइस बेस के तौर पर यहाँ पे काम किया है, और इस तरह से ये अपनी एक और स्टेट में चला गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज़ द प्रोडक्ट इन दिस केस। सो फास्फोरस क्लोराइड कैन इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव फास्फोरस ऑक्सी क्लोरेट्स और क्लोराइड्स। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है मॉलिक्यूल से। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप फास्फोरस को देखें तो ये यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें
phosphorus, -2 for oxygen atom, and -3 for 3 chlorines is equal to 0. P -5 is equal to 0 and P is equal to +5. So यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 में गया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स से, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन की एडिशन है बेसिकली जस्ट सिंपली इन द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दिस इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वाटर से जब रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस जिसे कहते हैं, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो फॉस एसिड फॉर्म होगा और फॉस्फोरस एसिड फॉर्म होगा। H3PO4 is the most stable form of phosphorus acids. This is phosphoric acid. तो फॉस्फेट एसिड्स जो हैं उनमें जो मोस्ट स्टेबल है फॉस्फोरिक एसिड है। स्टेबल का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल दीज। ये भी एक फॉर्म है फॉस्फोरस एसिड, और ये फॉस्फोरस के ट्राइक्लोराइड से आपको फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन नंबर जो है वो 4 नहीं है 3 है। तो फॉस्फोरस एसिड और इसके साथ आपको एक और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अल्कोहल से भी इनकी इंटरेक्शन पॉसिबल है। यहाँ अगर आप देखेंगे जब अल्कोहल से ये रिएक्ट करेगा तो कौन सी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। CH3 is going to go with Cl, so this is going to be methyl chloride. So methyl halides are formed, displacement reaction है, और यहाँ इसके साथ आपको फिर जो है वो दूसरा एसिड मिलता है, अगेन फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रेडिकल ने नेगेटिव रेडिकल के साथ इंटरेक्ट किया बेसिकली। सो दिस इज़ नॉट कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट इन अ सेंस, but some molecules have been interchanged. Phosphorus trichloride reacting with alcohols to yield alkyl halides. So this is one of the methods of preparation of alkyl halides as well. साथ आपको मिलेगी फॉस्फोरस, अगेन फॉस्फोरिक एसिड नहीं फॉस्फोरस एसिड्स। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिटिक एसिड यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इनसे भी इसकी इंटरेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है और ये वाला ग्रुप नेगेटिव ग्रुप है। हाइड्रॉक्सिल इज़ नेगेटिव, और इस नेगेटिव के अगेंस्ट यहाँ जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये एसिटिक एसिड है, वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके साथ जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो एसिड हेलाइड्स हैं। यहाँ अल्काइल हेलाइड्स थी और यहाँ आपको एसिड हेलाइड्स मिलेंगे इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, और इसके साथ अगेन फॉस्फोरस एसिड। तो रिएक्शन की नेचर इसकी सिमिलर है, पैटर्न एक ही फॉलो होता है। एसिड हेलाइड्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्काइल हेलाइड्स विद अल्कोहल्स, and phosphorus acid and hydrochloric acid. Phosphorus with hydrolysis, phosphorus acid being the main product. यहाँ पे आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पहले देखते हैं। अभी हमने इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखे हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की इंटरेक्शन क्लोरीन के साथ आप करवाएं, मॉलिक्यूलर क्लोरीन के साथ, तो आपको फास्फोरस का एक और क्लोराइड, ऑक्सीडाइज्ड क्लोराइड, फास्फोरस इज़ ऑक्सीडाइज्ड और it has lost a couple of electrons. So this is one of the methods of preparation of phosphorus pentachloride.
सिंपली फास्फोरस को या P4 को आप क्लोरीन से इंटरेक्ट कराएं तो भी आप एक पॉइंट पे आके फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड हासिल कर लेंगे। पहले हो सकता है आपको PCl3 मिले और उसके बाद फिर आप क्लोरीनेट करवाएं, क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो PCl5 मिले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वन स्टेप रिएक्शन ही हो, इट कुड हैव मल्टीपल स्टेप्स। लेकिन फास्फोरस, वाइट फास्फोरस को क्लोरीन से रिएक्ट करवा कर भी आप PCl5 तक पहुंच सकते हैं। अगर इसके रिएक्शंस की बात करें तो पहला तो सिंपली डिकम्पोजिशन है। आप हीट करके तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को उसके रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स, रिएक्टिंग स्पीशीज़ यानी फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और क्लोरीन, मॉलिक्यूलर क्लोरीन में ब्रेकअप कर सकते हैं। दिस इज़ सिंपल डिकम्पोजिशन। सेकंड है इसका हाइड्रोलिसिस। पानी से इंटरेक्शन जैसे ट्राईक्लोराइड की हुई थी, बस फास्फोरस एसिड बना था। दिस इज़ मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सो you will get more oxygens in the product. In this case, phosphoric acid will be formed, and along with it you will also get hydrochloric acid. मेटल से इंटरेक्शन फास्फोरस के कंपाउंड्स कर सकते हैं क्योंकि फास्फोरस मेटलॉइड्स है। तो पेंटाक्लोराइड जो है ये जिंक मेटल से रिएक्ट करके तो जिंक क्लोराइड फॉर्म कर देगा और साथ एक फास्फोरस का ट्राई क्लोराइड फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन जो है मेटल्स के साथ भी इसका पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लोरीन से इसका रिएक्शन पॉसिबल था, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, हैलोजन से। इसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स से भी इसका रिएक्शन पॉसिबल है। जिंक मेटल मैंने यहाँ लिखी है, और किसी भी और मेटल को आप यूज़ कर सकते हैं, कॉपर को। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करवा के आप रिस्पेक्टिव क्लोराइड हासिल कर सकते हैं और साथ आपको फास्फोरस का क्लोराइड मिलेगा। मेटल्स जो हैं ये रिड्यूसिंग होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं मेटल्स। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत रखता है। आप देखें PCl5 से ये PCl3 गया, फास्फोरस हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ फास्फोरस हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ व्हाट metals does, and phosphorus के compounds have the ability to form metal chlorides with metals. अगर हम इनकी शेप्स की बात करें फास्फोरस के ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड की, तो ये पिरामिड की तरह की शेप होगी। पेंटा की बाई पिरामिडल होगी और ट्राई की सिंपल पिरामिडल शेप, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ symmetry and shape of halides of phosphorus in pyramidal shape. The atoms are arranged in form of a pyramid. कुछ और रिएक्शंस अगर फास्फोरस के देखें तो ये बात हुई है कि ये मेटल से भी इंटरेक्ट करता है। तो ये वाइट फास्फोरस जो है ये सोडियम मेटल से इंटरेक्ट करके एक बाइनरी कंपाउंड ऑफ Na3P नेचर का फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इंडस्ट्रियली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी आप बाइनरी कंपाउंड ऑफ फास्फोरस को इंटरेक्ट करवाएं अगर पानी के साथ, यानी हाइड्रोलिसिस होगा इसका, तो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैस जो कि एक फॉस्फाइन गैस कहलाती है, ये हम फॉर्म कर सकते हैं। रॉटन एग की तरह की इसकी स्मेल होती है, लेकिन it's an important reducing agent in many chemical reactions. So this is important, and along with it you will get sodium hydroxide. मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया था। किसी भी मेटल से इंटरेक्शन पॉसिबल है। फास्फोरस की एक बाइनरी कंपाउंड फॉर्म होगा
जिसको आप हाइड्रोलाइज कराएं तो फॉस्फीन गैस आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से वाइट फास्फोरस को बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट अगर करवाया जाए पानी की प्रेजेंस में, बेस का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह की, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगेन यू कैन गेट फॉस्फाइन गैस, और साथ आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा सोडियम और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसके अलावा मैंने एक दो बातें जो पहले की हैं ज़ुबानी मैंने लिख दी हैं हम अपनी सहूलत के लिए, कि फॉस्फोरस P2 जो है ये स्टेबल नहीं है, ये जल्दी से कंडेंस होगा कूलिंग पे P4 में, लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहेगा, हायर टेम्परेचर पे इसको आप कुछ देर के लिए रख सकते हैं, वरना ये कंडेंस होकर मॉलिक्यूल P4 और टेट्राहेड्रल टाइप टेट्राहेड्रल रिलेटेड ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरस के। P4 जो है ये वाइट फास्फोरस है, ये रिएक्टिव है ज़्यादा यानी लेस स्टेबल है, और जल्दी से ये अपनी पॉलीमर्स में कन्वर्ट होता रहता है, इसी की लॉन्गर चेन्स बनती रहती हैं, रेड और ब्लैक फास्फोरस में ये कन्वर्ट होता रहता है, और ये एमॉर्फस हैं, ये क्रिस्टलाइन है P4। इसके बाद अगर ऑक्सीडेशन की सिंपली बात करें, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन की, तो ये मुख्तलिफ ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। वन ऑफ इट इज़ P4O10, जिसका सिंप्लीफाइड वेरिएंट P2O5 है, और ये वाला ऑक्साइड अगर मिल जाए तो फिर आप इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस की जो प्रोडक्ट है वो फॉस्फोरिक एसिड है। तो मल्टीपल ऑक्साइड्स मिल सकते हैं, इसके साथ आपको P2O3 नेचर का भी मिल सकता है, P4O10 P2O3 नेचर का। तो ये ऑक्साइड्स में से जो भी आपको मिल जाए उसको आप हाइड्रोलाइज करवा के तो फॉस्फोरिक एसिड हासिल कर सकते हैं। जितना ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा होगा उतना एसिड जो है वो उसका ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा होगा, वो फॉस्फोरस एसिड भी हो सकता है H3PO3 और H3PO4 भी। तो ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट्स जो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट्स हैं, आइदर P2O3 या P4O10, यहाँ इनको आप हाइड्रोलाइज करवा कर फॉस्फोरिक एसिड या मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरिक एंड फॉस्फोरस एसिड हासिल कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड है, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फर्टिलाइज़र्स का, और ये क्योंकि डिफरेंट आइंस हमें इससे यील्ड होते हैं। सबसे पहला फॉस्फेट आइन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनी फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स की फॉर्मेशन में। फिर हाइड्रोजन फॉस्फेट आइन HPO4 2- चार्ज के साथ, और H2PO4- आइंस, ये सारे जनरेट होते हैं, और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फिर हमें इनकी यूटिलाइजेशन रहती है। सुपर फॉस्फेट की अगर बात करें तो सुपर फॉस्फेट एक ख़ास किस्म का फर्टिलाइज़र है, इसका नाम सुपर फॉस्फेट है। अब ये बेसिकली क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड को आप इंटरेक्ट करवाएं अगर फॉस्फोराइड से या फॉस्फोरस के किसी रॉक से, जिसको फॉस्फोराइड कहते हैं, रॉक कंटेनिंग फॉस्फोरस, तो फिर आपको ये मिलेगा सुपर फॉस्फेट, इसको कहते हैं कैल्शियम और H2PO4 2। तो ये देखें H2PO4 आयन जनरेट हुआ इस फॉस्फोरिक एसिड से जब ये किसी गिरा फॉस्फोरस कंटेनिंग रॉक पे, तो ये एक सुपर, नाम इसका सुपर फॉस्फेट है। इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा कंपोनेंट है फर्टिलाइज़र्स वगैरह का।